अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायोलॉजी के न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले इसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बल्कि साथ साथ पढ़ते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। आप देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले है डिफाइन मॉर्फोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और सब फील्ड्स हैं। अच्छा देखें, ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है, ब्रांचेज या सब फील्ड एक ही चीज़ को कहते हैं। दरअसल बायोलॉजी के जो डिवीजन्स हैं या जो मेजर फील्ड्स हैं, उनमें हम हर किसी एक फील्ड में हर चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनिमल्स पे स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल की डाइवर्सिटी को एक बंदा देखेगा। यानी कि एक बंदा ऐसा नहीं है कि वो डाइवर्सिटी को भी देखे, बिहेवियर को भी देखे, स्ट्रक्चर को भी, फंक्शन को भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से हर एक मेजर फील्ड को फर्दर सब फील्ड में डिवाइड किया जाता है। तो आप इसको आसानी के लिए समझिएगा कि सबसे पहले देखें, वो कहता है बायोलॉजी जो है वो उसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ ब्रांचेज में, ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। अच्छा, अब ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है। इसमें 15 ब्रांचेज हैं जो कि हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। सबसे पहले देखें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए आप लफ्ज़ याद रखें फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ की बैरूनी शक्ल। कोई चीज़ कैसी नज़र आती है, बिल्ली आपको कैसी नज़र आती है, चूहा आपको बाहर से कैसा नज़र आता है, एक दुम, 4 टांगें, एक सर, 2 आंखें, एक नाक, ये होती है फॉर्म या मॉर्फोलॉजी, जिसे हम बैरूनी शक्ल भी कह सकते हैं। वो कहते हैं मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म की फॉर्म किस तरह की होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मॉर्फोलॉजी जो है ना, उसमें हम स्टडी करते हैं आउटवर्ड अपीयरेंस, सिर्फ बाहर की चीज़ें, जैसे किसी की शेप कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसके ऊपर किस तरह की पैटर्निंग है, और उसके साथ हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, जैसे ऑर्गन्स। ठीक है, बाहर वाले स्ट्रक्चर भी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसमें किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, किसी चीज़ की फॉर्म कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटमी। एनाटमी जो फील्ड है वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम अंदर वाले इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिज्म या ह्यूमंस को देखा जाता है। अब वो कहते हैं ये हमारी मदद करती है डिजीज़ डायग्नोसिस में। डिजीज़ डायग्नोसिस का मतलब है कि बीमारी का पता लगाना, किस तरह की बीमारी है, क्या मसला चल रहा है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में, अब आपने अब एक इंसान की पूरी बॉडी है, अब जब तक हम उसके अंदर नहीं देखेंगे कि उसका जिगर कहाँ पे है, उसका दिल कहाँ पे है, उसके फेफड़े, उसके गुर्दे कहाँ पर हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा। तो मेडिकल डिवाइसेस बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल एडवांस ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उस तरह की डिवाइसेस बनाई जाती हैं जो कि इंसान के ऑपरेशंस में मदद करती हैं, और बहुत ज़्यादा चीड़-फाड़ नहीं करनी होती है उनमें हमने। तो इसी वजह से उन मेडिकल डिवाइसेस की डेवलपमेंट के लिए भी एनाटमी हेल्प करती है। अब ऐसा तो नहीं है ना, अल्लाह माफ़ करे, किसी का ऑपरेशन करना तो फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा उसको लंबा कट लगाए और देखता फिरे। ये तो इंसान की ज़िंदगी है, इसमें खेलना तो नहीं होता ना। तो इस वजह से एनाटमी की स्टडी से हमें मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में मदद मिलती है। उसके अलावा इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ को की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इसमें मदद मिलती है। मिसाल के तौर पे वो कहता है द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी स्टडी जब हम कर ली, हमने एनाटॉमी उसकी मालूम कर ली, देखा ये मैदा है, जो है इसकी ये खुराक की नाली है, इसके बाद मैदे के बाद जो है वो आंतड़ियाँ हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का यानी कि स्टोमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारी चीज़ें जब हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम किसी इंसान को हो सकते हैं, और इस तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट है, मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। अब देखिए फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी में हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी के हिस्से का क्या काम है, कि आपकी आंख है उसका क्या फंक्शन है, आपके नाक का क्या फंक्शन है, आपके दिमाग का क्या फंक्शन है, हार्ट का क्या फंक्शन है। वो कहते हैं फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को देखते हैं। मिसाल के तौर पे, किस तरह हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वाइटल सब्सटेंसेस को हमारी पूरी बॉडी में लेके घूमता है। अब आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खून जो है हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, सर से लेकर पाँव तक, पूरी बॉडी में। अब दिल उसे पंप कर रहा होता है, ये दिल में जो ठप ठप की आवाज़ आती है, दरअसल ये वो साउंड है जब दिल पंपिंग करता है और ये खून हमारी पूरी बॉडी में जो है ना वो सर्कुलेट करता है। अब इस खून के साथ मुख्तलिफ नेसेसरी आइटम्स जो हैं, नेसेसरी चीज़ें भी जाती हैं, वाइटल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है। फिर जब हमारी खुराक होती है, जब हम खुराक ले लेते हैं तो वो खुराक इसमें मिलती है, वो हर यानी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये
डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी में। तो ये क्या है, फिजियोलॉजी की एग्जांपल। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए आप वर्ड टिश याद रखिएगा, TISH। हिस्टोलॉजी जो है ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यू वो नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये टिश्यू हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं। वो कहते हैं टिश्यू है क्या, पहले वो टिश्यूज की डेफिनेशन बता रहे हैं, ये भी अलग से याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके शॉर्ट में आ सकता है। वो कहते हैं टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। इस तरह के ग्रुप सेल्स का ग्रुप होता है ये जिनका एक मिलता जुलता फंक्शन होता है। और हिस्टोलॉजी क्या है, इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। वो कहते हैं टिश्यू एग्जामिनेशन, जब हम टिश्यू को एग्जामिन करते हैं, उनको देखते हैं, तो वो हमें मदद करता है डिजीज डायग्नोसिस में कि किसी इंसान को क्या बीमारी है, क्या मसला मसाइल है। उसके अलावा ड्रग की स्टडीज़ में, अद्वियात वगैरह की जो है उनकी स्टडी वगैरह करने में, और ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने के लिए भी ये हमारी मदद करता है। इसके अलावा आप देखें नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी फॉर सेल, वो कहते हैं इज द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स की स्टडी करते हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। जैसे एक दीवार है, आप उसे तोड़ेंगे क्या निकलेगी, ईंटें निकलेंगी। इसी तरह हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। तो जिस ब्रांच में हम सेल्स को स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजिस्ट, जो लोग इस ब्रांच में स्टडी करते हैं या इस ब्रांच का काम करते हैं, वो देखते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स, कि सेल के फंडामेंटल बुनियादी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जिनसे सेल बना हुआ है, और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उसके पार्ट्स हैं जिनसे वो काम करता है। दे आल्सो स्टडी मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन को भी देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो डील करती है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड मिसाल के तौर पे DNA, RNA वगैरह, इन सब की स्टडी करते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस को भी देखते हैं। जैसे किस तरह जो है ना हमारे जो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करते हैं, बुनियादी लाइफ प्रोसेसेस को। ड्रग्स की डेवलपमेंट करते हैं, किस तरह ड्रग्स बनाई जाती हैं। ड्रग्स से मुराद यहाँ पे अद्वियात हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को भी ये जो है वो बनाते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी दरअसल एम्ब्रियो से आप समझेंगे, जब भी एक एग और एक स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उसके बाद बनता है एक जाइगोट। ये मैं दरअसल वो अमल बता रहा हूँ जिसमें न्यू बोर्न या न्यू बेबी की डेवलपमेंट या उनकी जो है वो चल रहा होता है सिस्टम, कि जिसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होनी होती है। तो उससे पहले के जो प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, तो जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियोलॉजी वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम डेवलपमेंट देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम फर्टिलाइज एग, कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट आती है उसको स्टडी करते हैं। वो कहते हैं इस ब्रांच के अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं टिश्यू को, उसके बाद ऑर्गन की फॉर्मेशन के किस तरह ऑर्गन बनते हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, कि अगर कोई बच्चा है उसे पैदाइशी तौर पर कोई मसले मसाइल हैं, डिफेक्ट्स हैं, उसके अंदर कोई कमियाँ हैं, तो उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी देते हैं कि किस तरह इनका इलाज किया जा सकता है। उसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स आप खुद बेहतर जानते हैं, विरासत से। वो कहता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करती है स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, कि किस तरह वालदैन के जो करेक्टर्स हैं, खसूसियात हैं, वो बच्चों में आती हैं। वो कहता है जेनेटिक्स में साइंटिस्ट जो हैं वो ये भी स्टडी करते हैं कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, कि कुछ इस तरह की बीमारियां जो वालदैन से बच्चों में आ रही हैं या नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, उनकी वजूहात भी ये स्टडी करते हैं और बेहतर वैरायटीज़ बनाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स की। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। अब फॉसिल्स क्या है, ऐसी चीज़ें जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे डायनासोर, उनकी जो भी बाकियात इस दुनिया में जो भी निशानियां हैं हम उन्हें फॉसिल्स कहेंगे। निशानियों से मुराद उनके बॉडी के हिस्से, बॉडी पार्ट्स, उनके फॉसिल्स, उनकी हड्डियाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं। इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि उससे हमें पता चलता है कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी थी, कि इनकी हिस्ट्री में, इनके माजी में क्या क्या इनकी बॉडी में चेंजिंग्स आई। मिसाल के तौर पे वो कहता है डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं वो हमें सबूत देते हैं, एविडेंस देते हैं जायंट रेप्टाइल्स के, ये बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे जो ज़मीन में रहते थे लाखों साल पहले। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। किसी तरह का भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। इस टॉपिक को हमने लॉन्ग के लिए करना है, तो इसमें से आपने एक भी कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। ये 2 पैच हैं इंशाल्लाह। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इंशाल्लाह इन्हें कल के जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।